कछुआ धीरे धीरे चल करके सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन खरगोश नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? खरगोश में थोड़ी चंचलता होती है, थोड़ा बहुत इधर उधर कूदे और फिर बैठ गए, इधर उधर फिर गए, फिर बैठ गए। लेकिन कछुआ के लिए कहा जाता है वो धीरे 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 क्रम से चलते रहता था और वो जीत गया। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम कितना दौड़ते हैं इसका महत्व कम है। हमने दौड़ा, आज दौड़ दिया, दौड़ करके उसके पश्चात क्या किया, दौड़ करके फिर आराम करने लग गए, फिर लगा थोड़ा बहुत आज मन में ढिलाई आई और फिर दौड़ना बंद कर दी। लेकिन कोई व्यक्ति चलता हो स्नेह धैर्य रखे, जैसे हम किसी भी क्षेत्र में सफलता की बात मैं कह रहा था कि कोई व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, खन उबे खन डूबे खन अवगा रतन न मिले पावे नहीं था, नदिया नहीं सांसरी बहे नीर मच्छ न मरे केवट रहे तीर। इसका पूरा पद विस्तार है। मूल में है कि खन उबे खन डूबे, कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो और लगता है कि कठिन है और वो उब जाए और कार्य छोड़ दे तो पूरा होगा क्या? नहीं होगा। एक जैसे बोर करके हम यहाँ क्षेत्र में लगभग 100 फीट के आसपास में पानी मिलता है, लेकिन कोई व्यक्ति 10 फीट खोदा और कहेगा नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा पानी, 20 फीट खोदा नहीं मिलेगा, खोल करके बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, चला गया, फिर सोचे मन में आया नहीं अब तो खोदूंगा, फिर कहीं पर गया, फिर 20 फीट खोदा, फिर उब गया और फिर चला गया। ऐसे ही 2-4 जगह खोदे, 5 जगह खोदे, पानी नहीं मिला। अगर धैर्य रख करके वह एक ही जगह लगातार धीरे धीरे धैर्य रखते थे खुदाई करते रहते तो उसको पानी मिल जाता, क्योंकि पानी की एक सतह है जहां पर पानी की उपलब्धता है। ऐसे ही हम अपने जीवन के मूल में जो आपका अपना स्वरूप है, जिसकी प्राप्ति के लिए यद्यपि ध्यान किसी चीज को पाने की अपेक्षा रख करके बैठेंगे तो वो प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त से अप्राप्त में ही जाना है, वही मूल ध्यान है, शून्य अवस्था। मोक्ष न नप्स न पाताले न भूतले सर्व आशा क्षय चित्त क्षय मोक्ष स्मृतः। स्मृतियों का शमन करना, यादों का शमन करना ही, मन का निर्विषय हो जाना ही हमारे जीवन की मूल अवस्था है। परसों के विचार में था कि ध्यान से हम समझ सकते हैं कि मन अलग है और मैं अलग हूं, अर्थात आत्मा अलग है। बहुत बार तो ऐसा लगता है कि मन में जो चल रहा है वही हमारा स्वरूप है ना? ऐसा होता है कि मन ही जो चल रहा है उसका हमारा स्वरूप है। तो कहा गया अहम शुद्ध चैतन्य, आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य अजर अमर अविनाशी है। तो फिर मन को नष्ट किया जा सकता है। जो मन को नष्ट किया जाता है तो फिर आत्मा नष्ट हो गया कि मन नष्ट हो गया या हमारा स्वरूप नष्ट हो गया, समझने की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम इस कार्य के लिए, क्या होता है, बाहर की सफलता चल करके मिलती है और अंदर की सफलता ठहर करके मिलती है। बाहर हमारा नेत्र है, हम बाहर को देखते हैं, थोड़ा सहज लगता है। दूसरे की जिंदगी की विवेचना करना हो अभी किसी को, तो सब लोग खूब बता देंगे कि ये कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितना खराब है और कैसे कैसे हैं।
दूसरे के बारे में बताना हो, घर में कोई व्यक्ति हो, पति पत्नी हो, कोई भी बच्चे लोग हो, परिवार के कोई सदस्य हो, दूसरे की विवेचना करना हो, हम भली भांति बहुत बता रहे हैं। अच्छा, वही काम क्या हम अपने साथ कर पाएंगे और कितना कर पाएंगे? खुद की विवेचना, खुद के जीवन का विश्लेषण कर पाना, आत्म अनुसंधान कर पाना, आत्म अवलोकन कर पाना, ये काम जो सबसे आवश्यक है, जो हमारे जीवन के मूल में है। आत्म अवलोकन, आत्म विश्लेषण, अनुसंधान और समझने की आवश्यकता है। जितने भी वैज्ञानिक हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने खोजा या खोजी बनी, उन्होंने जब भी पाया, बाहर नहीं पाया, अंदर पाया। सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा था, एक बार कहा ही है, खोजी होए तुरंत मिल जाओ, एक पल के तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। जितने भी लोग खोज करने के लिए निकले, सर्च करने के लिए निकले, वे अंदर से प्राप्त किए। जैसे मैं अधिकतम सुनाता हूं कि एक बच्चा देख रहा था कि माँ भोजन बना रही है, और भोजन बनाते बनाते बच्चे पास में खेल रहे थे, तो बच्चे ने देखा कि एक बर्तन का ढक्कन हिल रहा है। पानी में चावल बनाने के समय अंधन चढ़ाते हैं, तो उसका जो ढक्कन होता है कलाई का, तो वो हिल रहा था। तो उसको बच्चे देखते हैं, बच्चे को लगा हिल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ वजन रख दिया। थोड़ी देर शांत हो गया, फिर उसकी कुछ देर बाद फिर से दबाव बना, हिलने लगा। बच्चे कुछ वजन फिर रख दिए। उसके बाद क्या हुआ, अंदर से फिर जोरदार दबाव आया और ढक्कन नीचे गिर गया। उसको देख करके बच्चे ने माँ से जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि माँ, इस ढक्कन को किसने दिया है? भोजन सब माएँ बनाती है, हर लोग, सभी लोग देखते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब देखते हैं, लेकिन उस बच्चे ने देखा और जिज्ञासा पूर्वक माँ से पूछा, किसने गिराया? माँ ने कहा, भाप ने गिराया। उस बच्चे के अंदर भाप में इतना ताकत है, उनमें कहाँ ताकत है? वो जितना दबाव बनाते हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर रख दो, उसको फिर भाप बनेगा, उसको गिरा दिया। वही बच्चा आगे चल करके वैज्ञानिक बना और भाप से चलने वाले ट्रेन के इंजन का आविष्कार किया। देखिए, कार्य रोज होता है, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा चिंतन कैसा है, हमारी विचारधारा कैसी है, हम सोचते कैसे हैं, हमारे चिंतन करने का तरीका क्या है। जैसे मैं अधिकतम कहा करता हूँ, एक व्यक्ति सामान्य बीज को देखता है तो बीज के रूप में देखता है, लेकिन दूसरा कोई विश्लेषक होता है, चिंतक होता है, उस बीज के बाह्य रूप को नहीं, उस बीज के अंदर की अनंत संभावनाओं को देखता है कि इस बीज के अंदर बहुत बड़ा वृक्ष होने की संभावना है, बहुत बड़े वृक्ष होने की संभावना है। और याद रखिएगा, वृक्ष है इसके अंदर, लेकिन संभावना है, ये भी कह रहा हूं, वृक्ष है लेकिन वृक्ष होने की संभावना है। दूध में घी की संभावना है, गन्ने में गुड़ की संभावना है, चकमक के अंदर में आग की संभावना है, तिल के अंदर में तेल की संभावना है। साहब ने कहा, साधु होना चाहिए, पक्का होए के खेत, कच्चा सरसों पेट की खरी भयाना तेल। तो हमारे अंदर में अनंत सुख शांति है, और मूल में कहे तो है, दूसरी ओर से संभावना है, लेकिन उस संभावनाओं को क्या करना पड़ेगा। कल साहब जी विस्तृत रूप से बताए थे कि किसी भी क्षेत्र के लिए जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए वो वातावरण चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, वातावरण। जैसे खेत में आप गर्मी के मौसम में कोई बीज डाल दें, उगेगा क्या? नहीं उगेगा। कई बीज अभी पड़ा होगा खेत में, जिसको जिल्लो जानते हैं आप लोग, जिल्लो कहते हैं, बहुत जगह
या लाकड़ी भी कह ले, तो वो पड़े रहता है खेत में, कितना भी पानी भरा सड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे ही धान काटने का समय आएगा उसके बाद में वो उगने लगेगा, वो अपने आप उग जाता है ना, तो उसके लायक माहौल होता है, वो उग जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर में जो ध्यान के लिए हम यहाँ आए हैं, हमारे अंदर अनंत शांति है, उन संभावनाओं को उजागर करने के लिए, अर्थात बीज के अंदर के वृक्ष को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। उसी संभावनाओं को, उसी माहौल को, उसी क्लाइमेट को बनाने के लिए ही ध्यान शिविर का एक क्रम यहाँ पर दिया जाता है कि आपके अंदर पूर्ण शांति का रूप है, शांति के स्वरूप आप हैं, लेकिन कब नहीं दिखता है, क्योंकि हम उन संभावनाओं से बहुत दूर अपने मन को भटकाए हैं। जैसे दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है कब, जब दर्पण स्वच्छ होता है तब, या कहें पानी है बर्तन में और बर्तन के पानी को आप हिला दें और उसके बाद चेहरा देखें, या कोई सिक्का को अंदर डाल दो, हिल रहा है, पानी को जोर से हिला दो और कोई चीज नीचे डाल दो, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। साथ में देख, तालाब में देखे होंगे कई बार, जिस समय बिल्कुल शांत है उस समय गहरे में क्या क्या हो सब दिखाई देता है, जब थोड़ा स्वच्छ हो पानी, है ना, साफ हो, और दूसरा हो स्थिर हो, सही है, साफ हो और स्थिर हो। ऐसे ही हमारे अंदर शांति का अनुभूति होगी कब, जब हम अंदर से स्वच्छ हो जाए। पहला काम क्या करें? स्वच्छ हो जाए, और दूसरा है स्थिर हो जावे। क्या करें? स्थिर हो जाए। डगमग छाड़ दे मन बौरा हो। कवि साहब जी ने कहा है विजय में कि डगमग छाड़ दे मन बौरा। साहब कहते बौरा, डगमगाहट छोड़ दो, भटकन छोड़ दो, डगमग भाव को छोड़ करके स्थिर हो जाओ। और जहां स्थिरता है, जहां शांति